गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आए हैं। हमारी एक सीरीज चल रही थी समुच्चय की 11th क्लास की। तो आज हम इस सीरीज का 5th लेक्चर लेके आए हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और मैंने एक डिसाइड किया है कि मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट करा लूं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पर ध्यान दूं, क्योंकि जो एक्सरसाइज छोटी छोटी एक्सरसाइज है केवल मौखिक एक्सरसाइज है। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो ही हमें बोर्ड पर करानी पड़ेगी, नहीं तो हम केवल बोल के ही वो एक्सरसाइज करा देंगे। तो चलते हैं इन टॉपिकों को देखते हैं। इनके बाद कुछ एक दो लेक्चर और होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लगभग 10 वीडियो में 10 लेक्चर में लगभग पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा सेट। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चय का अंतर। अब तक हमने जितने भी समुच्चय पढ़े हैं, यदि हम उनमें डिफरेंस निकालें, हम दो समुच्चय लें और उनको हम कहीं घटाएं या उसका हम डिफरेंस निकालें तो कैसे निकलेगा वो देखो। तो इसमें कह रहा है कि माना ए तथा बी दो समुच्चय, ओके, दो समुच्चय हैं। समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है, तब समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। जैसे जो एग्जाम्पल है, ए के अवयव एलिमेंट ये है 1 2 4 5 7 6 एंड और इसके कितने बी के हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं a माइनस बी निकाल दूं, तो मैं a माइनस बी मतलब a माइनस बी की कह रहा है, तो एक में वो एलिमेंट हो जो b में नहीं, वो उसका क्या कहलाएगा, डिफरेंस। देखो 1 इसमें है 1 इसमें है, नहीं लिख सकते। ठीक, ऐसे भी सिंपल समझ सकते हो कि 1 में से 1 घटा दो, 4 में से 4, 7 में 7, 6 में से 6, अब बाकी बचे वो एलिमेंट लिख लो, बाकी बचे वो एलिमेंट लिख सकते हो। केवल वही सेंस है कि ए के बी एलिमेंट तो समुच्चय बी में नहीं है, तो वो ए इसमें है इसमें है नहीं लिखेंगे, 2 इसमें नहीं है इसमें है तो इसमें लिख देंगे। ठीक है, और 7 इसमें है इसमें है नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है इसमें है नहीं लिखेंगे। उसमें बचा 5 इसमें नहीं है। इसका उल्टा देखें तो यदि मैं a माइनस बी तो निकाल लिया, यदि b माइनस ए देखें तब क्या करें। अब मुझे उल्टा देखना पड़ेगा कि b के बे एलिमेंट जो a में नहीं है, 1 को 1 निकाल दो निकाल दिया, 4 को 4 निकाल दो निकाल दिया, 7 को 7 निकाल दो निकाल दिया, 6 को 6 निकाल दो निकाल दिया। अब इतने तो बने, तो ये तो हमारा रिक्त समुच्चय आ गया। क्या आ गया, रिक्त समुच्चय। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एलिमेंट बने। एक ए समुच्चय है हमारा 1 3 5 और एक हमारा बी समुच्चय है क्या 4 6 7। ठीक, 4 6 7 और 1 3। अब मुझे b माइनस ए निकालना, क्या निकालना, b माइनस ए। तब कैसे निकलेगा, मैंने कहा यदि a में से घटाते तो a के एलिमेंट वो देखते जो b में नहीं है। अब b में से a घटा रहे हैं तो b में वो एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं है। तो 4 इसमें नहीं है तो इसमें लिख लो। अब a में तो देखना जो a में एलिमेंट नहीं होंगे वो देखेंगे। 6 इसमें है इसमें नहीं है, 6 भी लिख लो। 7 इसमें है इसमें नहीं है, 7 भी लिख लो। 1 इसमें है इसमें है, नहीं लिख सकते। 3 है इसमें इसमें नहीं है, तो इसका b माइनस ए हमारा डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। तो बस इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही आपको याद रखना है। यदि a माइनस बी कर रहे हैं तो b के एलिमेंट वो a समुच्चय के एलिमेंट देखो जो b में नहीं है। ठीक है, यदि b माइनस से कर रहे हैं तो b समुच्चय के एलिमेंट देखो जो किसमें नहीं है, a में नहीं है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नई चीज आती है। अब तक हम पढ़ चुके हैं वेन आरेख चित्र, वेन डायग्राम। इससे अपने समुच्चय को अच्छे तरीके से समझेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले वेन डायग्राम किसने किया था, 18वीं शताब्दी में गणितज्ञ थे आयलर। उन्होंने इसकी पहले मूलभूत संरचना की थी। उन्होंने बताया था कि सर्किल के रूप में लिया था। उन्होंने जो वृत्त लिए थे उनके हिसाब से उन्होंने व्यक्त किया, जो क्या कह रहे हैं, ने समुच्चय को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का उपयोग किया था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जॉन वेन, और इन्होंने जो आयलर की विधि थी, जो आयलर ने समुच्चय के बारे में, जो सर्किल के बारे में बताया, इन्होंने आगे उसको क्या किया, विकसित किया।
आगे क्या किया, विकसित किया। तो इनको समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, कैसे करते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इससे समझ। एक इससे पहले एक नोट पढ़ लो। वेन डायग्राम को समझने से पहले यदि जो यूनिवर्सल सेट होगा, जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो हम किसके रूप में लेंगे, आयत के रूप में लेंगे। और जो उसके समुच्चय बनेंगे तो हम उसमें किसको लेंगे, वृत्त में लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम आयत के रूप में लेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट से समुच्चय बनेंगे उनको हम वृत्तों से दर्शाएंगे। ये बात याद रखनी है। तब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो देखो, ये हमारा यूनिवर्सल क्या है, सेट है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। और इससे ये कह रहा है कि यदि B उप समुच्चय है A का, और A बराबर B नहीं, उप समुच्चय नहीं बोलेंगे हम इसे हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, उचित उप समुच्चय, ठीक। और कह रहा है कि A और B को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे बता रहे हैं कि एक आयत के रूप में, किसके रूप में, आयत। और यूनिवर्सल सेट में हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या हो गया, हमारी यूनिवर्सल सेट होगी, ठीक। क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब कह रहा है कि B उप समुच्चय है किसको, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट है किसका, A का। तो हमें पहले तो A बनाना है इसमें, और इस A और B सब इसी में से तो होंगे इसके, और जो यूनिवर्सल सेट है इससे ही तो बनेंगे। जो यूनिवर्सल सेट से बनेंगे, मान लो A और B जो हैं वो किससे बनेंगे, हमारे यूनिवर्सल सेट से। तो हम पहले A बनाते हैं, क्योंकि A B तो है किसका, प्रॉपर सबसेट है A का। तो हम A को किससे दर्शाएंगे, एक सर्कल से दर्शाएंगे। सर्कल बनाने का। अब कहना है कि B प्रॉपर सबसेट है किसका, A का। अब पहले ये देखो, यूनिवर्सल सेट में 0 से 9 तक एलिमेंट है, 7 को छोड़ के, 7 नहीं है तो हम इसमें दर्शा दे रहे हैं कि हमने 1 तो यहाँ ले लिया, 0 इसमें ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, ठीक, और 4 ले लिया, 6 ले लिया, और 8 ले लिया मैंने यहाँ 9 ले लिया। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सभी होंगे, 0 1 2 3 4 5 यहाँ ले लिया, 6 और 8 9, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका एक ऐसा समुच्चय ड्रॉ करो कि जो उचित उप समुच्चय बैठ जाए, जो B है तो प्रॉपर सबसेट हो किसका, A का। तो हम जो ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा A हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल। अब मैं G में ही एक सर्कल और ड्रॉ करके, अब देखो ये क्या हो गया, हमारा B हो गया। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, समझना अच्छे से। ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। और ये क्या है, हमारा A समुच्चय है, और A समुच्चय में हमने इतने एलिमेंट ले लिए हैं। A समुच्चय में ये भी है, 0 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब मैंने इसमें ही, इससे ही जो इसमें एलिमेंट है इससे ही एक समुच्चय बनाया है, वो हमारा समुच्चय क्या है, B है। और B में एलिमेंट कितने हैं, 4 6 8 है। तो यही हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि मान लो A समुच्चय में कितने एलिमेंट है हमारे, 0 3 4 6 8, 0 3 4 6 8, ये तो कहना चाह रहा है। और जो हमने इसी से B बनाया है, और उसमें हमारे एलिमेंट कितने हैं, हमारे देखो 4 6 8, तो 4 6 8। तो देखो इसका ही तो ये उप समुच्चय है, उप समुच्चय नहीं, प्रॉपर सबसेट है, उचित उप समुच्चय। तो किसका, ये A का। ये चीज हमें ड्रॉ करनी है, ये चीज है नहीं है। जो यूनिवर्सल सेट होगा हम उसको आयत के रूप में दर्शाएंगे, और आयत में सारे एलिमेंट होंगे, सारे अवयव होंगे जो यूनिवर्सल सेट के होंगे। और जो उनसे समुच्चय बनेगा, जो कह रहा है कि A का वो प्रॉपर सबसेट है क्या, B, तो हमने उसको दर्शाया कि A से ही बना हुआ है। तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट उस पर बात करते हैं आगे, और समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि मैं इसमें कह रहा है कि यदि कोई समुच्चय A यूनिवर्सल सेट से बना हुआ है, ठीक है, तो U के सापेक्ष A का पूरा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, पूरक समुच्चय क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरक A डैश को निम्न
कैसे दर्शाते हैं? यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, यू जिसमें सारे एलिमेंट हैं और उससे ही हमारा एक ए बना हुआ है, क्या उपसमुच्चय बना हुआ है। यूनिवर्सल सेट से क्या बना है, एक समुच्चय बना हुआ है, ये समझो। उपसमुच्चय तो होगा जब यूनिवर्सल सेट से बना तो उसका समुच्चय तो होगा। अब जो बचा मैंने अपनों में क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा समुच्चय के बारे में। एक हमारा यू कोई समुच्चय था, इसमें 1 2 3 10 तक एलिमेंट थे और उससे मैंने एक ए समुच्चय लिया, कितना 1 2 3। अब इसका पूरा समुच्चय कौन सा होगा, ए डैश। इसके सारे बचे हुए एलिमेंट आ जाएंगे 4 5 6 7 डैश डैश डैश। ये तो था, तो ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हमने कुछ एलिमेंट तो यहाँ पर ले लिए और सारे बचे हुए एलिमेंट यहाँ आ गए। तो ये ड्राइंग वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा पूरक समुच्चय का भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा पूरक समुच्चय। ये तो इसका समुच्चय है, इसका ये क्या हो गया, पूरक समुच्चय हो गया। ये कॉन्सेप्ट इसका था। और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम थोड़ा सा ये अंतर वाला था, इसको भी हम वेन डायग्राम के हिसाब से समझा देते हैं। ठीक है, इसको भी वेन के हिसाब से समझ लो, वेन डायग्राम के हिसाब से कैसे 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 समझा जाएगा। जैसे ए हमारा ये समुच्चय है और बी ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा यूनिवर्सल सेट ले लो, ऐसे ही रखो यूनिवर्सल सेट, तो इन दोनों को मिला के यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। तो देखो हम क्या ले रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, इसके अंदर ये इसके दो समुच्चय हैं ए, और क्या कह रहा है, ठीक। छोटा सा एग्जांपल लो, समझने में आसान हो जाए, वो बड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लो, क्या 1 2 3 4 3 तक ले लो, ठीक है। और एक बी समुच्चय ले लो, इसमें 2 और 3, ठीक है। ए समुच्चय में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये ए समुच्चय है, ठीक है। और बी समुच्चय में एलिमेंट क्या है, 2 है और 3 है। ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखो यदि मैं a माइनस बी निकालूं, a माइनस बी निकालूं, नहीं से देखो a माइनस बी, तो a में वही तो एलिमेंट, a समुच्चय के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देखो a के एलिमेंट के है वो b में नहीं है, तो a का आना चाहिए, ठीक है। 2 3, ये भी 3 इसी में है, यहाँ पर रखो, ठीक है, दोनों में शामिल है। अभी 2 और 3 दोनों में शामिल है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ए समुच्चय के बे एलिमेंट जो समुच्चय बी में नहीं है। तो देखो यहाँ तो तीनों एलिमेंट है यहाँ, और ये 2 3 ए का भी अवयव है और 2 3 किसका, बी का भी अवयव है। तो हमें यही अवयव निकाल देने हैं। तो देखो a माइनस बी निकालेंगे तो ये सेट वाली एरिया, मतलब इसमें a की एलिमेंट 1 शामिल है, वो हमारा क्या आ जाएगा, a, ठीक है। ऐसे b माइनस से करते, देखिए b माइनस से करते तो हमारा क्या बचता है, ये वाला एरिया बचता। दूसरा डायग्राम, हेलो 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर भी 3 है, नहीं 2 3 केवल यहाँ पर ही रखो, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। 2 3 और ये हमारा b है, ये हमारा a है। तो हमारा b में कोई एलिमेंट ही नहीं बचता, कोई ऐसा कि जो समुच्चय a में हो, तो रिक्त समुच्चय आता जाता है। क्या था, b माइनस a, जरूरी नहीं है रिक्त समुच्चय, इसमें एलिमेंट कम थे, इसमें ज्यादा थे, तो प्रॉपर थे नहीं, तो हमारा क्या आ गया, रिक्त समुच्चय। b माइनस a को हम ऐसे दर्शाएंगे और a माइनस b को हम क्या दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब पढ़ते हैं अपनी संक्रियाओं के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो कि समुच्चय की क्या संक्रिया, समुच्चय में क्या होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, वो डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, समुच्चय की संक्रिया।
मतलब संख्या, मतलब क्या होगा हमारा जो सेट होंगे उसके ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने संख्याओं में क्या पढ़ा है, संख्याओं में हमने ऑपरेटर पढ़े होंगे जो प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ घटा भाग और गुणा। तो इसी प्रकार समुच्चय में भी 3 ऑपरेटर हैं, जनरली होंगे समुच्चय में कई ऑपरेटर काम कर सकते हैं, मतलब हम जनरली इस सिलेबस में हमारे 3 ऑपरेटर दिए हैं। क्या, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है और डिफरेंस दिया है। तो देखो यूनियन की हम पहले संख्याओं की बात करते हैं। क्या, पहले तो हमारे संख्याओं में क्या होता है, प्लस माइनस और डिवाइडेड और मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार समुच्चय की 3 संख्याएं होती हैं और वो 3 संख्याएं आप नोट कर लो। ठीक है, यहाँ 3 संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी, यूनियन, पहली क्या होगी यूनियन। यूनियन को हम सम्मिलन, सम्मिलन भी बोलते हैं, सम्मिलन, और दूसरी हिंदी होती है इसकी सम। दूसरी बात आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन। ठीक है, प्रतिच्छेदन, ये चीज समझ लो अच्छे से। और डिफरेंस, डिफरेंस का तो मतलब समझिएगा वो अंतर। ठीक है, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे। यूनियन क्या होता है, तो यूनियन की बात करते हैं कि यूनियन में क्या होता है कि यदि मान लो 2 समुच्चय हमारे ए और बी इस प्रकार है, लिख लो यूनियन के बारे में, लिख लो कुछ कि यदि ए और बी 2 समुच्चय, यदि ए और बी, ए और बी 2 समुच्चय, क्या 2 समुच्चय हो तो उन सभी अवयवों का समुच्चय, समुच्चय हो तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में सारे एलिमेंट मिल जाएं, या बी में मिल जाए, या ए और बी दोनों में मिल जाए, तो क्या लिखोगे समुच्चय हूं जो, या ऐसे लिखो जिसके अवयव, या जो, या नहीं यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर कॉमा लगा के, जिसके अवयव या तो ए में, या बी में, या ए और बी दोनों में हो, तब इनसे बना समुच्चय यूनियन समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, यूनियन समुच्चय कहलाएगा। यूनियन समुच्चय कहलाता है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझो, एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ए समुच्चय है, उसके अवयव है 1 2 3 4 5 7 8, ठीक, यहाँ और हमारा बी समुच्चय है, उसमें एलिमेंट है हमारे 2 3 4 5 6 7 और 8। ये चीज को समझो। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, इन दोनों का क्या करना है, हमें सम्मिलन करना है, यूनियन करना है। तो हम कैसे करेंगे, ए यूनियन, और यूनियन का साइन भी यहाँ पर लिख लो, क्या होता है, यू के जैसा होता है लगभग, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, साइन। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो कैसे, या तो
सभी एलिमेंट ए में होंगे या बी में होंगे या ए और बी में दोनों में होंगे। और यहाँ एक चीज याद रखना कि जो एलिमेंट आपको दिखाई दे कभी डबल मतलब ए में भी है बी में भी है तो उसको दो बार नहीं लिखा जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा, एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो सारे एलिमेंटों का एक हिसाब से क्या कर दो, सबको एक ही समुच्चय में सम्मिलित कर लो। बस यही इसका कहने का मतलब है, यही सम्मिलन का अर्थ है, यही यूनियन की मीनिंग है कि जितने सारे एलिमेंट हैं दोनों समुच्चयों को मिला के एक ही समुच्चय में फिक्स कर दो। एक ही समुच्चय में फिक्स करने के लिए यहाँ पर 1 यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो एक ही बार 2 लिखोगे, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो एक ही बार 3 लिखोगे, 4 यहाँ है 4 यहाँ है तो एक ही बार 4 लिखोगे, 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो एक ही बार 5 लिखोगे, 7 यहाँ है 7 यहाँ है तो यहाँ लिखोगे। ठीक, 6 यहाँ नहीं है इसमें है 6 लिख लो, 8 है तो 8 है। तो इनको सबको मिला के न्यू समुच्चय यूनियन बना इसका, ये हमारा क्या कहलाता है, सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, यूनियन सेट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, यूनियन सेट कहलाता है। अब यूनियन सेट को हम बैन आरेख से समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी मीनिंग यही है कि जो दो समुच्चय हैं, अभी दो समुच्चय ले रहे हैं, इन दोनों समुच्चय को सम्मिलित करके एक नया समुच्चय बनाना। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, सम्मिलन बोलते हैं, संघ बोलते हैं। और इंग्लिश में याद रखो यूनियन, हमेशा अच्छा वर्ड है यूनियन रखो। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको वेन डायग्राम पे कैसे समझते हैं। तो हम देखो वेन डायग्राम पे समझाते हैं कैसे, यही 2 एग्जाम्पल देखो, क्या यही 2 एग्जाम्पल बड़ा सा बना, ये हमारा ए हो गया, ठीक, क्या ए, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है सर, ये हमारा यूनियन सेट बनता, वैसे तो ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों को मिला के इसका तो यूनियन सेट होगा ना। ठीक है, तो ए में अब कौन कौन से हैं, 1, और ये भी देख लेना कॉमन कौन से हैं। यहाँ पर इस एरिया में कॉमन एलिमेंट आएंगे जो बी में भी हैं और ए में भी हैं। तो पहले कॉमन एलिमेंट देख लो, इसमें लिख लो कि 2 इसमें है 2 इसमें है 2 यहाँ लिख लो। ठीक है, 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें लिख लो, 4 इसमें है 4 इसमें है तो यहाँ पर 4 लिख लो, 5 इसमें है 5 इसमें है तो 5 यहाँ लिख लो, 6 इसमें है तो इसमें नहीं है तो 6 किसमें है, बी वाले में है तो बी वाले में लिखो। ठीक है, और 7 किसमें है, इसमें में है तो इसमें 7 लिखो। ठीक है, 8 किसमें है, दोनों में है 8। इन अलग तो केवल ये ए समुच्चय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी समुच्चय हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन आ रहे हैं वो सिंगली एक ही बार लिखे हैं, तो इसको ही तो हम कहते हैं सम्मिलित करना। और पूरे को जो हमारा ए है और इसको पूरे को सेट कर लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन ही बन जाएगा। देखो सिंगल वाला एलिमेंट देख लो 1, क्योंकि हमने जो यूनियन किया था उसमें सिंगल वाले सब एलिमेंट आ गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट आ गए, यही हमारा यूनियन। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इन दोनों समुच्चय का क्या कहलाएगा, हमारा सम्मिलन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सम्मिलन होगा। अलग अलग समुच्चय का भी सम्मिलन हो सकता है। अलग अलग समुच्चय कैसा होगा, मान लो इसमें भी एलिमेंट बिल्कुल अलग है, इसमें भी बिल्कुल अलग है, तो जो आयत के होंगे तो अलग अलग बनेंगे, इसके एलिमेंट इसमें होंगे, इसके एलिमेंट इसमें होंगे, और जो इसका पूरे का सम्मिलन होगा वो ये बनेंगे। और इसमें ही तो यूनियन में, इसमें तो सारे एलिमेंट होंगे, इन दोनों के सारे एलिमेंट इसमें ही तो हैं। अरे ये दोनों सर्कल किसमें बने हुए हैं, इसमें बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक पॉइंट और याद रखो, एक पॉइंट और याद रखो, जो यूनियन करते हैं हम, केवल हम अभी यूनियन की बात कर रहे हैं ना कि इंटरसेक्शन की बात कल करेंगे और डिफरेंस की बात कल करेंगे। तो आज यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन समझो। यूनियन हम जरूरी नहीं कि 2 ही समुच्चय का करें, और एक समुच्चय का कभी यूनियन होगा नहीं, या तो उसका सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, तब हो सकता है। एक बात याद कर लो कि यूनियन 2 या 2 से अधिक समुच्चय का हो सकता है। यदि n समुच्चय है तो उन सबका यूनियन हम देख सकते हैं, उन सबको सम्मिलित करके
न्यू समुच्चय बना सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, सम्मिलन समुच्चय बोलेंगे। ये चीज याद कर लो, नोट करके लिख लो, ठीक? नोट में लिख लो ये बात, नोट। देखो दो या दो से अधिक समुच्चय का यूनियन कर सकते हैं, ठीक है, ये बात। अब न्यू पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना है। वैसे तो ये कायदा में थ्योरम है, और थ्योरम आपके सिलेबस में प्रूफ दिया नहीं है इनका, तो हम इनको देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम है। पहली थ्योरम देखो, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी तीन क्या है हमारे समुच्चय हैं, तो हम इसका यूनियन कई प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? तब इसका यूनियन निम्न प्रकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, पहला वर्ग सम बोलते हैं, वर्ग सम रूल, या बोल लो उसे आइडेंटिटी रूल, ठीक है। तो वर्ग सम हिंदी में लिखो वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, अभी समझ जाओ। इसे बोलेंगे हम आइडेंटिटी रूल। वर्ग सम नहीं याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख लो, आइडेंटिटी रूल। ये क्या कहेगा? देखो, ये कह रहा है कि मैं ए का यूनियन ए से ही करूं, तो जाहिर सी बात है ए ही रहेगा। ये बात आपको याद रखनी कि ए का यूनियन मैं ए से ही करूं। अरे ए कोई सेट है हमारा 1 2 3, और फिर ए सेट ले लिया हमने 1 2 3, तो इसका यूनियन करेंगे तो ए ही तो आएगा 1 2 3, ए यूनियन, ठीक है। दूसरा रूल क्या है हमारा? दूसरा रूल देखो, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या रूल। ये हमारा क्या कहता है कि कहता है कि मैं या तो मैं दो समुच्चय ले रहा हूं, ये दो समुच्चय, कम्यूटेटिव रूल दो समुच्चय की बात करता है, ठीक है। तो आगे तो करेंगे, तो मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, बात एक ही है, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ, ये चीज याद रखोगे, सचार्य नियम, जिसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, सचार्य नियम, इसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव रूल। ये क्या कहता है हमारा कि मैं ए का यूनियन करूं किसका? बी यूनियन सी के साथ, या मैं किसका करूं? ए यूनियन करूं बी का, बाद में करूं यूनियन सी के साथ। तो कोई दोनों को ऐसे करके एक ही बात आएगी, दोनों के सेट जो समुच्चय बनेगा एक ही बनेगा। पहले मैं ए का यूनियन करूं किसके? बी यूनियन सी के साथ। पहले में किसका यूनियन करना पड़ेगा? यहाँ पर बी यूनियन सी, उसके बाद ए का। पहले मैं ए यूनियन बी निकालूं, उसके बाद सी का कर दूं, बात एक ही बैठेगी, ठीक है। अगला चौथा रूल क्या है हमारे? चौथा है हमारा तत्समक, मतलब आइडेंटिटी लॉ, जिसे हम क्या बोलते? तत्समक। हिंदी बड़ी खतरनाक, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में देखो क्या है, आपने फाई समुच्चय सुना होगा, इसमें दो रूल हैं, ठीक है। एक हमारा ए समुच्चय, उसका हम करें किसके साथ? फाई के साथ, तो हमारा क्या आएगा? ए ही आएगा। आइडेंटिटी का मतलब ही यही है, जिसके साथ हम आइडेंटिटी का ऑपरेटर लगाएं, जो समुच्चय हमारा वो ही है।
ठीक है। दूसरा इसमें रूल है यूनिवर्सल सेट, सुना? यदि ए कोई समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट के साथ ये चिन्ह एक जैसे हो जाएंगे, याद रखना। थोड़ा इसको ऐसे करके बना देना और यूनिवर्सल सेट ऐसे बना देना, ठीक। तो ये हमारा यू ही रहेगा, क्योंकि यू में तो इस यू से तो ये बना है, तो ये रहेंगे नहीं रहेंगे इसमें सारे, ठीक है। तो हमने इन टॉपिकों पर बात कर ली कि इन्हें रिपीट कर लो कि वर्ग सम नियम क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रूल क्या कहलाता है। यदि कि मैं ए समुच्चय का ए से ही यूनियन निकालूं तो हमेशा ए के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा क्रम विनिमय नियम है, वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ है, वो कहता है कि मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, बात एक ही है, ठीक है। फिर तीसरा लॉ है साचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, कि मैं ए यूनियन किसके करूं, पहले बी यूनियन सी के साथ, पहले मैं बी यूनियन सी निकालूं, उसका यूनियन किसके साथ कर दूं, हम ए के साथ कर दें, या ए यूनियन बी निकाल लूं बाद में सी के साथ कर दूं, तो बात एक ही बैठेगी। आइडेंटिटी में दो नियम है कि आई रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन करूंगा तब भी ए रहेगा, यदि मैं ए का उस किसके साथ यूनियन मतलब किसके साथ करेंगे, जब हम समिष्ट मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट ही रहेगा, ठीक है। इसके कल कुछ एग्जांपल करेंगे 4-5 इनसे रिलेटेड, और आगे की बात करेंगे हम इंटरसेक्शन नियम। जो इंटरसेक्शन है उसको प्रतिच्छेदन क्या है, उसका साइन अलग है। इनके साइन लिख लो कि इंटरसेक्शन का साइन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।